तो देखो हमारे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। तो जैसे आपसे पूछेगा व्हाई इज इट इम्प्रैक्टिकल टू कनेक्ट एन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड एन इलेक्ट्रिक हीटर इन सीरीज। कह रहा है एक बल्ब और एक हीटर को सीरीज में क्यों नहीं कनेक्ट करते, और व्हाई हाउस होल्ड सर्किट्स आर इन पैरेलल, या फिर हाउस होल्ड सर्किट्स जो है पैरेलल में क्यों हैं, या फिर व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज कनेक्शन। ठीक है, एक्चुअल में टॉपिक है पर मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में घुमाया। पेपर में वो आपसे ऐसे पूछेगा कि बल्ब और हीटर को सीरीज में क्यों नहीं कनेक्ट करते, घर का जो सर्किट है वो पैरेलल में क्यों है, या फिर जो सीरीज कनेक्शन होते हैं उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तीनों क्वेश्चन का एक ही आंसर क्या है। दिस इज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, द करंट इन सीरीज कनेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। सीरीज कनेक्शन में जो करंट है बिल्कुल कांस्टेंट रहता है। आपको पता है ना, सीरीज में जहां पे भी आप एमीटर लगाओगे करंट की वैल्यू वही आएगी थ्रू आउट द सर्किट, बट द करंट रिक्वायरमेंट ऑफ ईच डिवाइस इज डिफरेंट। लेकिन जो आप डिवाइस लगाते हो अलग है। जैसे देखो तुम्हारे पंखा चलाया ना, तो 3 से 5 एम्पियर में काम कर जाता है। बल्ब वही 3 से 5 एम्पियर में काम कर जाता है। लेकिन जब तुम हीटर लगाते हो 16 एम्पियर चाहिए, 16 एम्पियर चाहिए। तो मान लो ऐसे करो ना, ये तुम्हारा ये बल्ब रहा, इसको 3 एम्पियर चाहिए, और इधर तुम्हारा हीटर है, हीटर इसको 16 एम्पियर चाहिए। अगर ये सीरीज में होंगे ना तो इनको इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करंट नहीं मिलेगा, बल्ब फूक जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा। और जहां सुनो, जहां बल्ब ब्लास्ट किया, बल्ब ने काम करना बंद कर दिया बेटा, देखो। ठीक है, तो पहला क्या था कि सीरीज कनेक्शन में करंट क्या होता है, सेम होता है, लेकिन करंट की रिक्वायरमेंट हर डिवाइस की अलग अलग है ना। तो उन डिवाइसेस को उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करंट नहीं मिलेगा, और करंट उनको उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं मिलेगा तो जिसको कम चाहिए था उसको ज़्यादा मिल गया, वो खराब हो जाएगा, है ना। पहला तो ये है कि करंट जो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं मिलता। ठीक है, दूसरा कि अगर एक कंपोनेंट काम करना बंद कर दे। ठीक है, देखो जैसे मैंने यहाँ पे दोबारा बनाता हूँ कि मान लो ये हमारा एक बल्ब है और ये हमारा हीटर है। बल्ब को तुमने ज़्यादा करंट दे दिया, फूक गया, काम करना बंद कर दिया। तो अब जब बल्ब ही फूक गया, फ्यूज हो गया, तो आगे करंट पास ही नहीं होगा। ठीक है, आगे करंट पास ही नहीं होगा क्योंकि इसका जो टर्मिनेशन पॉइंट है बल्ब का, वही क्या बोलते हैं, हीटर का इनिशियल पॉइंट होगा। यानी बल्ब अब हीटर तक करंट नहीं पहुंचेगा, हीटर काम ही नहीं करेगा। तो इफ वन कंपोनेंट इन सीरीज फेल्स टू ऑपरेट, नन ऑफ द अदर कंपोनेंट विल वर्क। दूसरा कोई कंपोनेंट काम ही नहीं करेगा। दिवाली की लाइट देखी होगी आपने, एक भी बल्ब फ्यूज हो जाए तो लगभग लगभग आधी लड़ी खराब हो जाती है ना। तो कह रहा है कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिव सम एग्जांपल वेयर सीरीज कनेक्शन कैन बी सीन। आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स देने हैं जहाँ पे आप सीरीज कनेक्शन को देखते हो अपनी लाइफ में। तो फेरी लाइट यूज्ड टू डेकोरेट बिल्डिंग ऑफ ऑन फेस्टिवल एक्सेट्रा। ऑफ नहीं है, ये ऑन था। ठीक है, दिस इज ऑन। फेरी लाइट वही फुलझड़ी वाली, वो कौन सी बोलते हैं, लड़ी लड़ी, जैसे आप लड़ी बोलते हो, वो वाली लाइट, फेरी लाइट। ठीक है, तो जिसको बिल्डिंग सजाने के लिए त्योहारों पे अभी जैसे अब देखने को मिल रही है आपको, ये जो आपकी फेरी लाइट है ना, ये हमारी सीरीज में कनेक्ट की जाती है, पूरी की पूरी सीरीज में होती है। क्यों? क्योंकि उसमें सारे बल्ब सेम होते हैं ना, सेम साइज के, उनकी करंट रिक्वायरमेंट सेम है। समझ में आ रही बात मैं क्या कर रहा हूँ? देखो कि जो दिवाली की लड़ी, उसमें सारे बल्ब एक साइज के होते हैं, मतलब उनमें इक्वल रेजिस्टेंस या उनकी इक्वल करंट की रिक्वायरमेंट है। और इक्वल करंट कौन से कनेक्शन में मिलता है? सीरीज। कौन से में? सीरीज में। ठीक है, तो ठीक है, तो फेरी लाइट्स की जो बल्ब्स होते हैं वो सीरीज में कनेक्ट किए जाते हैं क्योंकि हमें पता है सीरीज में करंट सेम होता है। अब व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कनेक्शन? पैरेलल कनेक्शन के एडवांटेजेस क्या है? तो जब मैंने आपको डेरिवेशन कराई थी तो आपको पता चला था ना, पैरेलल कनेक्शन में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, रेसिप्रोकल होती है दैट टू, और सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी छोटी होती है पैरेलल कनेक्शन में।
तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता था, टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट गेट डिक्रीज्ड। जो टोटल रेजिस्टेंस है पैरेलल सर्किट में वो हमारा क्या होता है बेटा, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस है वो हो जाता है डिक्रीज। तो टोटल रेजिस्टेंस गेट्स डिक्रीज्ड। ठीक है, दिस इज हेल्पफुल पर्टिकुलरली व्हेन ईच गैजेट हैज डिफरेंट रेजिस्टेंस एंड रिक्वायर डिफरेंट करंट टू ऑपरेट प्रॉपर्ली। तो कह रहा है उस टाइम पे बहुत यूजफुल हो जाता है, उस टाइम पे बहुत यूजफुल हो जाता है जब हमें क्या बोलते हैं, हमारे पास अलग अलग गैजेट है और जिनकी करंट की रिक्वायरमेंट भी अलग अलग है। तो उनको ऑपरेट करने के लिए अलग अलग करंट चाहिए, पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, अलग अलग आता है। ठीक है, तो उनको पैरेलल कनेक्शन में उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करंट मिल जाएगा। फिर पैरेलल सर्किट क्या करता है, डिवाइड्स द करंट थ्रू आउट द इलेक्ट्रिकल गैजेट, करंट को डिवाइड करता है। डिसएडवांटेजेस क्या है पैरेलल कनेक्शन के, उसको समझो। तो पैरेलल सर्किट में ना एक बड़ी दिक्कत है, बहुत जल्दी हीट हो जाता है। पैरेलल सर्किट जो है बहुत जल्दी हीट हो जाता है और बहुत सारी वायरिंग की जरूरत पड़ती है पैरेलल कनेक्शन करते टाइम। मैं बताता हूँ क्या। ऐसे सपोज कर लो तुम्हारा एक ही बाथरूम है, ये तुम्हारा किचन है, ये तुम्हारा वॉशरूम है और ये तुम्हारे 3 4 5 6 कमरे हैं, ऐसे बहुत सारे। ठीक है, और यहाँ लगी है तुम्हारी कहीं एमसीबी, इधर देखो मेन सर्किट जहाँ से करंट आ रहा है। ठीक है, जहाँ से करंट आ रहा है, तो अब क्या होगा, ये बाथरूम का जो वायर निकलेगा ना बाथरूम का, वो यहाँ तक एमसीबी तक चल के आएगा। फिर इसका किचन वाला भी ये वायर एमसीबी तक चल के आएगा। जितने भी है ना रूम के सारे के वायर यहाँ तक चल के आएंगे। तो इसमें पता है क्या चल रहा है, कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होगी, हमें बहुत ज़्यादा वायर्स की नीडेड जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है लॉट ऑफ वायरिंग इज नीडेड फॉर डूइंग पैरेलल कनेक्शन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्यों क्यों सर सारे एमसीबी में लगा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ना पैरेलल का मतलब ही है कि उनका सोर्स ऑफ करंट, ठीक है, जहाँ से वो करंट ले रहे हैं वो कॉमन होना चाहिए। सारे रजिस्टर एक ही पॉइंट से करंट लेते हैं और एक ही पॉइंट से करंट लेने के लिए तो हमारे पास एमसीबी बसती है जहाँ से घर में करंट घुसा है। ठीक है, तो ये हमारे डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं किसके, पैरेलल कनेक्शन के। यहाँ तक किसी को डाउट है तो प्लीज डू लेट मी। तो देखो बेटा यहाँ पे पहला क्वेश्चन इन टेक्स्ट का पेज 188 का फर्स्ट, और क्या है ये कि जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पेयर्स में दिए हैं, तो पहला पेयर दिया बेटा 1 ओम प्लस, नहीं एंड प्लस नहीं, एंड लिख दूं मैं यहाँ पे। ठीक है, एंड 10 की पावर 6 ओम, बहुत ध्यान से समझ लो, 10 की पावर 6 ओम। देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मान लो हम लोग किससे दिखा देते हैं, इस देखो 1/r, तो 1/r क्या होगा, 1/r1 प्लस 1/r2, पैरेलल में यही होता है। तो 1/r मेरा 1/1 और ये 1/10 की पावर 6, यही होगा। अब मैं लूंगा एलसीएम, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 1 और 10 की पावर 6 का एलसीएम 10 की पावर 6 होता है। तो इसको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 10 की पावर 6 से, प्लस 1 अपॉन 10 की पावर 6। तो कितना आ जाएगा बेटा, 10 की पावर 6 प्लस 1 अपॉन में 10 की पावर 6। ठीक है, 1/r। तो दिस इंप्लाइज दैट r की वैल्यू क्या आ जाएगी, रेसिप्रोकल कर देंगे, 10 की पावर 6 अपॉन में 10 की पावर 6 प्लस 1। ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। किसी को बहुत ज़्यादा मन कर रहा है तो उसको 10 की पावर 6 को खोल देना, जिसको ज़्यादा ही मन कर रहा है ना तो ही और शी कैन डू इट, खतरों के खिलाड़ी व्हाटएवर जो भी हैं यहाँ पे। अब बी पार्ट में क्या दिया है, बी पार्ट में 3 रेजिस्टेंस दिए हैं, 1 ओम, R2 जो है हमारा, R1 ये था 1 ओम, R2 जो था बेटा मेरा 10 की पावर 3 ओम, और R3 जो है वो हमारा है 10 की पावर 6 ओम। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना तो देखो क्या लिखोगे, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 1/r2 प्लस 1/r3। तो 1/r
इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/10⁻³ प्लस 1/10⁻⁶। अब देखो 10⁻³ 10⁻⁶ और 1 में 10⁻⁶ हमारा क्या है, एलसीएम। तो 1 आप ये 10⁻⁶ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस 1/10⁻³ को 10⁻³ से ही मल्टीप्लाई करोगे। जब सेम पावर होती है तो बेस की पावर मल्टीप्लाई ऐड हो जाती है, प्लस 1/10⁶। तो नीचे तो आ गया 10⁻⁶, ऊपर आया तुम्हारा बेटा 10⁻⁶ प्लस 10⁻³ प्लस 1। ये 1/r है, r की वैल्यू उल्टी आ जाएगी, 10⁻⁶ अपॉन में 10⁻⁶ प्लस 10⁻³ प्लस 1। ठीक है, ऐसे करके बड़ा सा ही लगा देना लंबा। जस्ट अ मिनट, ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओम, अब किसको डाउट है तो यार, तो एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम यानी R1 दिया है, कितना दिया है, 100 ओम। अ टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम, R2 50 ohm, and a water filter of resistance 500 ohm, R3 500 ohm are connected in a parallel to a 220 volt source। अब कितना बिजली का झटका दे रहे हो, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। What is the resistance of an electric iron? एक इलेक्ट्रिक आयरन मान लो R, ठीक है, कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, आयरन सेम सोर्स से कनेक्ट, यानी वो भी 220 वोल्ट का करंट, अब वो 220 वोल्ट उठा रही है। दैट टेक्स एज मच एज करंट ऑल द 3 अप्लायंसेस। यहाँ पे बोला है कि ना, मान लो कि ये जो हमारा R1 है, इसके अक्रॉस जो करंट होगा, इसका जो करंट होगा टेकन बाय R1 वो I1 है। R1 ने कितना करंट लिया, I1। ऐसे करंट टेकन बाई R2, R2 ने कितना लिया बेटा, I2। ऐसे करंट टेकन बाई R3, R3 ने हमारा कितना करंट लिया बेटा, I3। अब आपसे ये कहता है R4 जो है ना, R4 में बता देता हूँ, R4 क्या है, ये है रेजिस्टेंस ऑफ, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन, ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन, एक इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस है। और इसके बारे में पता है क्या बोला है, इसके बारे में ये बोला है कि इसके अक्रॉस जो I4 है ना, I4 ये जो करंट ले रहा है, ये इलेक्ट्रिक आयरन का जो करंट है, मैं उसको I4 मान लेता हूँ, करंट थ्रू आयरन, ये है बेटा I4 इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन कितना है, I4। और I4 जो है ना, तीनों के करंट के सम के इक्वल है, मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर है। तो अब आपको ये बताना है कि ना I4 है कितना, I4 है कितना। तो सबसे पहले हम चलेंगे, ठीक है, सुनो, ये तीनों के तीनों हमारे किस में कनेक्ट है बच्चों, ठीक है, तीनों के तीनों हमारे किस में कनेक्ट है, पैरेलल में। देखो अब इस केस में जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक आयरन है वो भी 220 वोल्ट पे ऑपरेट कर रहा है, उसको उतना करंट चाहिए जितना करंट आपके वो तीनों मिलकर ले रहे हैं, उनके सम के बराबर। यानी हमारा जब वोल्टेज सेम है, ठीक है, वोल्टेज सेम है, तो कौन सा ऐसा फैक्टर बचता है जिसकी वजह से क्या बोलते हैं, इनमें करंट भी तीनों के सम के इक्वल है, वो है रेजिस्टेंस, वो है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब मेरे को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा तीनों का, ठीक है, क्योंकि तीनों का जितना रेजिस्टेंस है, इन तीनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उतना ही आयरन का होगा, तभी वो आयरन उनके बराबर करंट ले पा रही है, तीनों के सम के बराबर।
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1, R2 एंड R3। R1, R2, R3 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिसे हम 1 बाई आर से डिनोट करेंगे, ये होगा 1 बाई R1, 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 1 बाई R1 है बेटा 100, 1 बाई 100, दिस इज 1 बाई 50 and this is 1 by 500. So we'll do calculation here. क्वेश्चन में दोबारा समझा रहा हूँ, क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ना एक इलेक्ट्रिक आयरन अकेली उतना करंट कंज्यूम कर रही है जितना ये तीनों का सम है, तीनों के अक्रॉस करंट का सम है। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि तीनों का जितना टोटल रेजिस्टेंस है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उतना ही रेजिस्टेंस अकेला तुम्हारी आयरन का है, इलेक्ट्रिक आयरन का है। तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो देखो भैया 1 बाई आर, और ये हमारा 5 हो जाएगा, ये हमारा 10 हो जाएगा, और ये हमारा 1 ही रहेगा अपॉन में 500। इसको हम सॉल्व करेंगे 16 बाई 500। तो दिस इम्प्लाइज दैट आर की वैल्यू आ जाएगी बेटा 500 बाई 16। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे अगर 500 बाई 16 को, तो इसकी वैल्यू जो आएगी बेटा, आर की वैल्यू इतनी, या फिर और चाहते हो तो आप 31.25 ओम। ठीक है, ये आर बोले तो यही इतना ही किसका है, इलेक्ट्रिक आयरन का। इतना ही किसका है, इलेक्ट्रिक आयरन का। तो रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इज इक्वल टू R4, और ये है 31.25 ओम। तो अब हमें सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस पता है ना, सर्किट की टोटल वोल्टेज पता है, तो सर्किट में जो टोटल करंट है वो निकाल लेते हैं, और वही टोटल करंट हमारे इलेक्ट्रिक आयरन के बराबर है, इलेक्ट्रिक आयरन के थ्रू करंट के बराबर है। तो अब अगर मुझे टोटल करंट निकालना है सर्किट के अंदर, टोटल करंट यानी कि I1 प्लस I2 प्लस I3, तो किसके इक्वल होगा, टोटल वोल्टेज यानी टोटल वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, फिलहाल वोल्टेज लिखा, अपन में टोटल रेजिस्टेंस, ये होगा। तो टोटल वोल्टेज हमारी बेटा 220, और टोटल रेजिस्टेंस है देखो 31.25 से बढ़िया है, मैं करता हूँ 500 बाई 16। इसको थोड़ा कैलकुलेशन करना आसान है, यहाँ चला जाएगा 220 इंटू 16 अपॉन में 500। ठीक है, सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 7.04 एम्पियर। यह है टोटल करंट। ठीक है, करंट थ्रू इलेक्ट्रिक आयरन, ये इलेक्ट्रिक आयरन के थ्रू इतना करंट है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिक डिवाइसेस इन पैरेलल विद अ बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज। ठीक है, कह रहा कि इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को पैरेलल में क्यों कनेक्ट करना चाहिए, सीरीज में क्यों नहीं करना चाहिए। यानी इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन के एडवांटेजेस पूछ रहा है। ठीक है, तो पैरेलल कनेक्शन के एडवांटेजेस और क्या बोलते हैं सीरीज कनेक्शन के डिसएडवांटेजेस इस क्वेश्चन के आंसर में आपको चिपकाने हैं, जो मैंने ऊपर आपको लिखा दिए हैं। ठीक है, तो आई एम स्किपिंग दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 एज ऑफ नाउ। थोड़ा सा वेट करते हैं, क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं, 5 के बाद कराऊंगा मैं आपको 4। तो 5 आप एक बार स्क्रीन को रोक कर पढ़ लीजिए जरा, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है व्हाट इज द हाईएस्ट and the lowest resistance that can be secured by combination of 4 coils of resistance। देखो कभी भी आपको ना, देखो 4 रेजिस्टेंस दिए पहले क्वेश्चन में ना, वो रेजिस्टेंस की R1 दिया है हमारा बच्चों 4 ओम, R2 दिया है हमारा 8 ओम, R3 दिया है हमारा 12 ओम, और R4 दिया है हमारा 24 ओम। ठीक है, R4 कितना दिया, 24 ओम।
अब कह रहा है ना इनको किस तरीके से कनेक्ट करें कि हाईएस्ट रेजिस्टेंस मिले और किस तरीके से कनेक्ट करें कि लोएस्ट रेजिस्टेंस मिले। तो अगर आपने इस चैप्टर को अभी तक बहुत ध्यान से पढ़ा है तो आपको अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। देखो आपको पता है जब भी सीरीज में कनेक्शन, जब भी हम रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस हाईएस्ट होता है ना, और जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस लोएस्ट होता है, सबसे छोटे से भी छोटा होता है, पता है ना। जितने रेजिस्टेंस लिए ना, यहाँ पे सबसे छोटा कौन है, 4 ओम, 4 ओम से भी छोटा आएगा इसमें पैरेलल में। तो पहले हाईएस्ट फॉर हाईएस्ट रेजिस्टेंस, हाईएस्ट रेजिस्टेंस के लिए अपन क्या करेंगे कि कुछ सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, और वो कितना होगा वो देखते हैं, R1 R2 और R3 और R4 को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, which means 4 plus 8 plus 12 plus 24, 12 12 24 और 24 48 ओम। अब इन चारों को ना, इन चारों से सीरीज में कनेक्ट करके हाईएस्ट रेजिस्टेंस 48 ओम ला सकते हो। इससे ज्यादा रेजिस्टेंस आप ला ही नहीं सकते, कैसे भी कनेक्ट कर लो। और फॉर लोएस्ट रेजिस्टेंस, लोएस्ट रेजिस्टेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। इसमें सीरीज में नहीं, पैरेलल में। फॉर लोएस्ट रेजिस्टेंस वी नीड टू कनेक्ट इन पैरेलल। तो ये देखो 1 बाई R इज इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3, 1 बाई R4, ठीक है। 1/4, 1 बाई 8, 1 बाई 12, 1 बाई 24। अगर किसी भी बच्चे को टेबल आता है तो 4, 8, 12, 24 के टेबल में सबसे पहले 24 आता है, उसको 6 से करना पड़ेगा, इसको 3 से, इसको 2 से और इसको 1 से, अपॉन में 24, 12 बाई 24, 1 बाई R है, तो R की वैल्यू आ जाएगी 24 बाई 12, तो R की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2 ओम, ठीक है। फॉर हाईएस्ट रेजिस्टेंस, और हाईएस्ट रेजिस्टेंस आपको किस में कनेक्ट करना था, कनेक्ट इन सीरीज, ठीक है, लिख देना कनेक्ट इन सीरीज, ठीक है, कनेक्ट इन सीरीज। सीरीज में कनेक्ट करना। अब इस चैप्टर का सबसे लास्ट, और लास्ट नहीं सबसे हार्ड क्वेश्चन, ठीक है, मैंने कहा ना इस चैप्टर का तुम्हारे लिए सबसे हार्ड हो सकता है, ठीक है, लेकिन जिसकी मैथ्स अच्छी है, जो थोड़ा मैथ्स में खिलाड़ी है, उसके लिए क्वेश्चन भी हार्ड नहीं है, और जिसकी प्रीवियस नॉलेज इस चैप्टर की अच्छी है, तो मैं वो प्रीवियस नॉलेज के ऊपर ब्रश मारता हूँ, ठीक है, ब्रशिंग कर रहा हूँ उसकी, कि देखो याद से सुनो, अगर आपको जितने भी रेजिस्टेंस दिए हैं उनसे भी ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए तो जनरली हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और जितने रेजिस्टेंस दिए हैं उन सब में से छोटे से भी कम चाहिए तो सबको पैरेलल में। लेकिन अगर कहीं बीच का आ गया ना, तब खेल बनेगा आपका, जब आपका क्वेश्चन बीच का आएगा कि भैया, जैसे कि अब आने वाला है क्वेश्चन नंबर 4, पढ़ो आप। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि हमारे पास 3 रेजिस्टेंस हैं, R1 2 ओम, R2 3 ओम और R3 6 ओम, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 में 3 रेजिस्टेंस दिए ना, R1 2 ओम, R2 3 ओम और R3 6 ओम। कह रहा है कि इनको किस तरीके से कनेक्ट करो कि ना आपको जो है एक बार टोटल रेजिस्टेंस 4 मिले और एक बार टोटल रेजिस्टेंस जो है 1 ओम मिले, ठीक है, 1 ओम। तो पहले हम क्या करते हैं, बी पार्ट करने की कोशिश करते हैं, है ना। बी पार्ट करता हूँ, बताता हूँ क्यों। देखो बी पार्ट पहले मैं कर रहा हूँ जिसमें आर की वैल्यू आपको चाहिए 1 ओम। तो
आपको पहले ही पता है कि जब हम रेजिस्टेंस को सारे के सारे रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, किस में करते हैं, पैरेलल में, तो जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है ना यहाँ पे इस केस में R1 2 ओम, उससे भी छोटी वैल्यू आएगी, और ये 1 ओम जो है ना आपके सबसे छोटे रेजिस्टेंस R1 से भी कम है, R1 से भी, ये देखो ये 1 ओम इस R1 से भी कम है ना। और जब आपको ऐसा बोला जाए कि सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी छोटा रेजिस्टेंस चाहिए, तो जितने दिए सबको पैरेलल में लपेट दो, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पे देखना, ठीक है, फॉर एक मिनट, जस्ट अ मिनट, देखो इधर सुनो, फॉर 1 ohm as total resistance, 1 ohm as total resistance, ठीक है, for 1 ohm as total resistance we need to connect them in parallel, तब हमारा 1 by R is equal to 1 by R1 1 by R2 1 by R3 करके देखो ना। मुझे नहीं पता 1 ओम आएगा, लेकिन 1 ओम के लिए मुझे ये पता है कि मैं एक बार ना पैरेलल कनेक्ट करके देखता हूँ, क्योंकि 1 ओम सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी छोटा है, तो मैं देख रहा हूँ, ये हमारी लॉजिक है, ठीक, और आएगा ही। तो 1 by 2 1 by 3 1 by 6, एलसीएम लोगे 2 3 6 का 6 है, तो 3 2 1 अपॉन में 6, तो 1 by r इज इक्वल टू 6 by 6, r की वैल्यू 1 आ गई, आई ना। कब आई, जब तीनों को किस में लपेटा, पैरेलल में। अब बात आती है बेटा की ना, आपको टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम चाहिए, फॉर 4 ओम एज टोटल रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे तुम्हारे दिमाग में दौड़ रहा होगा ना कि तुम लोग सीरीज में कनेक्ट कर दोगे, नहीं, देखो ना, सीरीज में सारे के सम या जो सबसे बड़ा है उससे भी बड़ा आना चाहिए। सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस जो सबसे बड़ा है उससे भी बड़ा आता है, सबसे बड़ा 6 है, जबकि टोटल रेजिस्टेंस तुम्हारा 4 ओम मांग रहा है। सीरीज में नहीं कर सकते, अब पैरेलल में करके 1 ओम आ रहा है, फंस गए ना। अब समझो क्या करना है, ठीक है। तो इस ओम में हमने, पता है इस क्वेश्चन में देखो, अगर मैं ना पहले बी पार्ट में अगर मेरे को याद हो तो कैसे कनेक्ट किए थे, कुछ ऐसे कनेक्ट रहे होंगे बेटा, ये देखो करके ना, ऐसे करके, ये हमारा रहा था, ये 2 ओम रहा, ये था अपना 3 ओम, और ये था 6 ओम, तो टोटल आया था 1 ओम। लेकिन अब जब बात आती है 4 ओम की, तब ना ध्यान देना है आपको। अब जिसमें जिसकी मैथ्स बढ़िया है ना, हिट एंड ट्रायल कर लो आप। अगर आपको नॉर्मली नहीं आता तो आप हिट एंड ट्रायल कर लो। हिट एंड ट्रायल में क्या करोगे मैं बताता हूँ, सुनो बेटा। यहाँ पे पहले 2 ओम और 3 ओम को देखो, मैं तुम्हें एक चीज और बता देता हूँ। 2 ओम और 3 ओम को अगर तुम सीरीज में रखते हो तो 2 + 3 5 आ जाएगा, फिर नहीं बननी कहानी, है ना। किसी भी दो को सीरीज में नहीं रख सकते, मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन में किसी भी दो को सीरीज में नहीं रख सकते बेटा। पता है क्यों? किन्हीं भी दो को तुम सीरीज में रखो, 4 से बड़ा आ रहा है, 2 + 3 5, 3 + 6 9, 6 + 2 8, है ना। सीरीज में तो नहीं रखना है, यानी किन्हीं भी दो को पैरेलल में रखना है। तो अब तुम्हारे पास हिट एंड ट्रायल मेथड है ना। तो मैं तुम्हें हिट एंड ट्रायल से समझाता हूँ, ठीक है। बाकी एक लॉजिक है, लॉजिक भी समझा दो, आपकी मर्जी, आपको जैसे समझ आए। तो मैंने एक बार क्या किया, वैसे देखो मुझे पता है 3 और 6 बड़े प्यारे एक दूसरे के मित्र हैं। मित्र क्यों हैं? क्योंकि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एक दूसरे के टेबल में आते हैं। तो मैंने क्या किया, पहले 3 और 6 को पैरेलल में रख दिया। पैरेलल में कैसे रखा, तो देखो भैया समझो, इन्हें पैरेलल में रख दिया। ये मेरा 3 ओम लगा है और ये मेरा 6 ओम लगा है, और बाद में इसके सीरीज में रख दिया मैंने 2 ओम।
है ना। तो तुम्हें दिख रहा है 3 और 6 ओम जो है ना आपके, ये तुम्हारा R2 है सर, दिस इज R2, दिस इज R3 और दिस इज R1। तो पहले मैं देखूं कि इक्विवेलेंट ऑफ R2 एंड R3, R2 और R3 जो कि पैरेलल में है, जो कि पैरेलल में उनका टोटल कितना आएगा, मैं उसे 1/r डैश ले लेता हूँ, ये आएगा 1/3 प्लस 1/6। सॉल्व करेंगे, 3 और 6 का एलसीएम 6, तो ये ऊपर 2 से, 3 से, नीचे 6 से, नहीं 1 1 1 1 1 1 तो आएगा 6 का 6, तो ये आ जाएगा बेटा 3/6। तो 1/r डैश कितना आया, 3/6 यानी 1/2। तो r डैश कितना आया, 2 ओम। तो इन दोनों का लगा के देखो मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों का मिलाकर कितना आ रहा है, 2 ओम। और इनके पैरेलल में ये भाई साहब है ना। तो अब इक्विवेलेंट ऑफ R डैश जो आया एंड R1 जो आया तुम्हारा R1, तो वो कितना आएगा उसको मान लेते हैं हम लोग, लेंगे उसको R मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, R। तो वो R जो है ना, तुम्हें दिख रहा है R डैश, यानी कि ये वाला और ये वाले, इस पूरी की जो टोटल वैल्यू आई थी 2 ओम, उसे हमने क्या नाम दिया था, R डैश। वो R डैश जो है हमारा इस R1 के साथ किसमें, सीरीज में, किसमें बच्चों, सीरीज में। तो ये आ जाएगा सीरीज में, पैरेलल करते हैं, R डैश प्लस R1, ठीक है। तो 2 प्लस 2 4 ओम, कितना आया, 4 ओम आया। तो हमारा 4 ओम। तो अब करना क्या है आपको, 4 ओम ही तो चाहिए था, है ना, कितना चाहिए था, 4 ओम। तो लिखना we need to connect 3 ohm and 6 ohm in parallel to each other, इनके पैरेलल में रखने हैं, और एंड 2 ओम इन सीरीज, और 2 ओम इनके सीरीज में, ठीक है, यही तो किया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और जिसको डायरेक्टली मैंने कर दिया ना, जिसको ऐसे समझ नहीं आ रहा, तो वो एक बार करना ना, मैं बता रहा हूँ आप लोग क्या करना, एक बार ना 2 ओम और 3 ओम को सीरीज में रखना, 2 ओम और 3 ओम को सीरीज में रखना, प्लस 6 ओम को क्या करना, नहीं 2 ओम और 3 ओम को, सुनो यहाँ सुनो बेटा गाइस, मैं बता रहा हूँ मैंने डायरेक्ट कैसे कर दिया। एक बार 2 ओम और 3 ओम को तुम जब पैरेलल में रखोगे, और तुम R3 यानी 6 ओम को सीरीज में रखोगे, और सीरीज में आपको पता है प्लस ही करना है, 6 तो वैसे ही बड़ा हो गया, 6 तो वैसे ही बड़ा हो गया, है ना, 4 ओम से बड़ा आ जाएगा ना, कुछ भी आए, मान लो 2 ओम और 3 ओम को पैरेलल में रख के कुछ भी आए, लेकिन जब तुम 6 ओम के साथ उसको सीरीज में करोगे, तो उसको 6 से प्लस करना पड़ेगा, 6 से बड़ा चला जाएगा, 4 से बड़ा चला जाएगा। ऐसे ही अगर तुम क्या करते हो, 2 और 6 को सीरीज में रखते हो, तो भी सेम काम कहानी आएगी। तो बचा क्या, 3 और 6। तो मेरी बात ऐसे समझ नहीं आ रही ना, तो बेटा आप करके रखना, एक बार 2 और 3 को पैरेलल में रखना, R3 को सीरीज में, फिर एक बार R2 R3 को पैरेलल में रखना, और 2 ओम को सीरीज में, जैसा मैंने किया है। एक बार आप R1 और R3 को पैरेलल में रखना, R2 को सीरीज में, करके देखो, हिट एंड ट्रायल से समझ आ जाएगा, जो ज़्यादा इजी पड़ेगा कर लेना, ठीक है। चलो, क्या कहने की कोशिश कर रहा था ना, अगर आप कंफ्यूज हो तो देखो, मैं तुम्हें कुछ ये कहने की कोशिश कर रहा था उस केस में ना, कि कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हम क्या कर रहे हैं कि ना 2 और 3 को पैरेलल में रख लेते हैं, 2 और 3 को पैरेलल में रख लेते हैं, और 6 ओम इसके सीरीज में रख लेते हैं, ठीक है ना, ये 2 ओम है और ये 3 ओम है और 6 ओम। तो जब मैं इस चीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूंगा, देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूंगा, तो इसको देखो निकलेगा कैसे। पहले तो इसका ये R1 ये R2, पहले इक्विवेलेंट निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना R1 एंड R2 का, तो ये क्या आ जाएगा,
आर डैश मान लो, ये आएगा आपका 1/2 + 1/3, सॉल्व करेंगे 3 + 2/6 है ना, 5/6, तो आर डैश आ जाएगा 6/5 यानी 1.2। तो इन दोनों का मिलाकर, इन दोनों का, ये दोनों का मिला के आया 1.2। अब तुम जब इसको 6 ओम के साथ प्लस करोगे ना बेटा, है ना, फिर तुम्हारा लिखना कि आर डैश प्लस R3 जो कि सीरीज में है, आर डैश पूरा और R3 किस में है, सीरीज में, तुम्हारा आर आने वाला है। अब वो देखो, तो 1.2 + 6 7.2 ओम आ गया ना ज़्यादा 4 से, मतलब ये कॉम्बिनेशन काम नहीं कर रहा है। फिर एक और कॉम्बिनेशन तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, तो वो 3 और 6 को तो पैरेलल में ऊपर रख चुका है। अब तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है कि ना 6 और 2 को रख लेते हैं और 3 को बाहर कर देते हैं, तो 2 ओम और 6 ओम, ये हमारा R1, ये R2 और ये R3। तो देखो अगर मैं इक्विवेलेंट निकालूं ऑफ R1 एंड R3, इसे हम R डैश नाम देंगे, तो 1/R डैश, ओहो सॉरी बेटा, यहाँ पे 1/R डैश लिखना, 1/R डैश लिखना, यहाँ पे 1/R डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/R1 + 1/R3, तो 1/R डैश इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 1/2 + 1/6, एलसीएम लो, 1/R डैश 3 + 1/6, 4/6 2/3, तो ये आया 1/R डैश, तो R डैश का आ जाएगा 3 यानी 1.5। अब इस R डैश जो कि पता है किसकी वैल्यू आई, कितने पूरे, इसको इसके साथ R2 के साथ पैरेलल में रखो, तो इक्विवेलेंट ऑफ R डैश एंड R2 जिसे हम लेंगे R, तो क्या आ जाएगा R1 + R2, तो 1.5 + 3 कितना आया 4.5, तो ये भी काम नहीं किया, ठीक है। बाकी फिर देखा ही था काम कौन सा करवा था कि 3 और 6 को पैरेलल में रख लो, क्योंकि 3 और 6 का जो टोटल पैरेलल में रख के आएगा वो 2, और 2 में 2 प्लस करोगे 4, तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड से वहां जाके कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।